हेलो स्टूडेंट, आपका कपरो क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कपरो क्लास पर अपने वीडियो में मैथ्स में आपका वीडियो चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जिससे मैंने कई सारे पार्ट करा चुका हूँ। पार्ट नंबर 2 तक आज कंप्लीट हो चुके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, बहुत अच्छा पार्ट है। यानी निर्देशांक ज्यामिति एक चीज़ वह है जो चीज़ बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझने वाली है। आप इसको अच्छे प्रकार से करते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझ में आएंगी। आप इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉजिकली वाली चीज़ें होती हैं, यानी कौन सी हमें कहाँ पुट करनी है, कौन सी चीज़ हमें कहाँ पुट नहीं करनी है। त्रिकोणमिति होती है, वही प्रकार से ये होती है। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं आगे। आज हमें करना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में आज हमें करना क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में क्या करना होगा हमें कि इसमें हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले मिला बीच की दूरी। क्या बीच की दूरी वाला फॉर्मूला, क्या बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लिया, एक सररेख वाला फॉर्मूला बनता है। आज कैसे करना है उसे आइए समझते हैं, इसे कैसे करना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को नजर भरेंगे, इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, बिंदुओं ओ 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप दोनों शहरों में ए और बी बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये दो शहर मान लिए उसने, एक ए माना और एक बी माना है। यानी एक शहर ए माना है और एक शहर बी माना है उसने। यानी उसने क्या बोला, दो बिंदु दे रखा है हमारे पास में। क्या दे रखा है, पॉइंट वाइज हर चीज को लिखना है। क्या पॉइंट वाइज हर चीज को लिखना है, 0,0। ठीक है, 0,0 लिखा, एक लिखा मैंने 36 यानी 36,15। ठीक है, लिख दिया मैंने इतना। आप सबसे पहले क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, ये क्या होता है हमारा x1 होता है। क्या होता है हमारा x1 होता है, ये y1 होता है। क्या होता है, x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे, इतनी चीजों को आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, करना क्या है। सबसे पहले जो चीज आपको पता है, क्या चीज आपको पता है और क्या चीज आपको नहीं पता, उस चीज को क्या करना है, पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। सबसे पहले x1 का मान लिखो, कितना होगा हमारे पास में, 0 होगा। बोलो y1 का मान कितना होगा हमारे पास में, 0 होगा। इसी प्रकार x2 का मान कितना होगा हमारे पास में, 36 होगा। और y2 का मान कितना होगा हमारे पास में, 15 होगा। ठीक है, इतना आप जानते हो। जो चीजें पता है हमें उस चीज को पुट करना है, उस चीज को हमें पुट करना है। अब इसे कैसे पुट करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 और y2 माइनस के y1, जो आपको 100% आपको हर समय याद करना पड़ेगा। आप जानते क्या जानते हो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या बिंदुओं के बीच की दूरी लिखना, बीच की दूरी क्या लिखना, बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ज्यादा मैंने चीजें लिखी नहीं, बीच की दूरी। ठीक है, आज शॉर्ट में समझ सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, साफ साफ तरीके से लिखेंगे। पहले आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, यानी x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे इतना, x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। आपको जो चीजें पता है, क्या आपको जो चीजें पता है उसे पुट कर सकते हैं, उसे पुट कर सकते हो। बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में, बोलो सर कि x2 का मान दे रखा है हमारे पास में 36 दे रखा है। 36 माइनस के x1 का मान कितना, 0 दे रखा है, का होल स्क्वायर। जो चीजें हैं सेम टू सेम चलते रहिएगा, जो चीजें हैं सेम टू सेम चलना है। बोलो y2 का मान कितना हमारे पास में, 15 है, माइनस के y1 का मान कितना है, 0 है। कितना, 0 है, का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट पूरे पे जाएगा, ये पूरे पे लगाया मैंने। मैं जानता हूँ 0 का वर्ग करता हूँ 0 होता है, 0 का वर्ग करता हूँ 0 होता है। क्या बचा हमारे पास में, 36 बचेगा। 36 का वर्ग कितना होगा हमारे पास में, और प्लस 15 का वर्ग। ठीक है, आपको 36 का वर्ग कैसे निकालना है, आपको वर्ग पता होना चाहिए। क्या वर्ग पता होना चाहिए, 15 का वर्ग कितना होता है हमारे पास में बताना। 15 का वर्ग कितना होगा, 125 है। 15 15 कितना होते हैं, 125 होते हैं। और सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें 36 का वर्ग लगाना। 36 का वर्ग कितना, 1296 होता है। कितना, 36 का वर्ग होता है हमारे पास में 1296। ठीक है, कितना होता है, 1296 होता है। ये आपको याद करने होंगे। 15 का वर्ग कितना होगा, मैंने ही बताया कितना होगा। 15 का वर्ग कितना होता है हमारे पास में, कितना, 225। कितना होता है 15 का वर्ग, 225 होता है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या करा इसमें, सबसे पहले मैंने क्या करा इसमें, देखो 36 का वर्ग लाया कितना, 1296। कितना, 1296 होता है। इन वर्ग निकालना तो आप जानते हो, 36 गुणा 36, यानी 2 बार क्या करना है, इसका गुणा करना है। इसी प्रकार 15 का गुणा करना है 15 में। 15 का वर्ग 225 और 12 कितना, 36 का कितना हो, 1296। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, एडिशन। क्या करना है, एडिशन। क्या करना है इसमें, एडिशन करना है इसका। क्या करना है इसमें, एडिशन करना है किसका, 1296 और 225 का करोगे। 1296 और 225। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 कितने, 11 होता है। 9 तो 11 और 1 12 होगा, 1 बचेगा। 2 2 4 होगा और 1 5 होगा, और 1 कितना होगा, 2 कितना होगा, 25 21 आ गया। कितना हमारे पास में, अंडर रूट में कितना आ गया, 2521। कितना आया था, 2521 प्राप्त होता है। कितना, 2521 प्राप्त होता है। अब इसके बाद में करना क्या है, सबसे पहले मैंने क्या देखा, इसमें बीच की दूरी निकाली। बीच की दूरी मैंने क्या निकाला, x1 y1 x2 y2 निकाला। x1 का मान 0 रखा था, y1 का मान 0 रखा था, x2 का मान 36 रखा था, y2 का मान 15 रखा था। ठीक है,
अब भाई करना क्या है, बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया मैंने, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार 36 मैंने पुट किया, x2 का मान 36 लगाया, x1 का मान 0 लगाता हूँ, क्या होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर प्लस 15 का माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू को पुट करना है, केवल वैल्यू का करना है, पुट करना है। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आप तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, इसका वर्ग किया, किसका वर्ग किया, 36 का वर्ग किया 1296 और 15 का वर्ग किया 225। इसको मैंने एडिशन किया तो कितना आता है मेरे पास में 12 इतना कितना आता है 25 21 आता है, कितना आता है 25 21 आता है। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, सॉरी 25 21 में 15 21 आएगा, क्या है वो 15 21 आएगा, कितना 15 21। थोड़ा सा गड़बड़ हुई है इसमें, क्या करेंगे, इसका ये किसका वर्ग होता है हमारे पास में 39 का, 39 का वर्ग कितना होगा हमारे पास में 15 21 वर्ग होता है, किसका 39 का कितना 15 21, यानी हम क्या लिखेंगे 39 कितना है 39 इकाई प्राप्त होता है हमारे पास में, कितना होता है 39 इकाई, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने क्या कहा, x2 का मान रखा कितना 36 रखा, बोलो y2 का मान कितना रखा 15 का, x1 का मान 0, y1 का मान 0 पुट कर सकते हैं, 0 का वर्ग करेंगे 0 होता है, गुणा वर्ग करते हैं 0 की 0 आती है, ठीक है। इसी प्रकार 36 का वर्ग कितना होगा हमारे पास में 1296 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, इन दोनों का एडिशन करेंगे 15 21 आएगा, कितना आएगा 15 21 आएगा, 15 21 आएगा तो 15 21 करेंगे तो कितना आएगा 15 21 किसका वर्ग होता है, ये 39 का, किसका होता है 39 का वर्ग होता है, 9 9 81। तो आप जानते हो पीछे क्या इकाई अंक कितना आ रहा है, एक, कितना आ रहा है इकाई अंक कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना 39, ये क्या हमारे पास में 39, क्या हमारे पास में 39 इकाई, क्या इसका उत्तर है, क्या इसका उत्तर है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छी प्रकार से, थोड़ा सा मैं हटे आता हूं इससे। अब तो सबसे पहले आए वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले समझो इसमें करना क्या है, वो क्वेश्चन निर्धारित कीजिए, क्या निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 और 2 माइनस के 2 और माइनस के 11 क्या सररेख है। सररेख मतलब एक पॉइंट लिया जाता है, एक लाइन ली जाती है, एक लाइन ली जाती है, एक लाइन मतलब किसी एक पॉइंट पर ली जाती है, कोई मैंने एक सड़क मान लेता हूँ, कोई एक पैमान ले लेता हूँ मैं, इतने मीटर से लेकर इतने मीटर तक है, क्या 0 से लेकर इतने मीटर तक है, मैं एक लाइन खींचता हूँ। सबसे पहले लाइन खींचनी है, क्या सबसे पहले लाइन खींचनी है मुझे, लाइन खींचता हूँ जिसमें मुझे करना क्या है, सबसे पहले सररेख बोला उसमें, सररेख, सररेख मतलब क्या, तो सररेख यानी कोई चीज प्लेन होना, क्या कोई चीज प्लेन होना, उसको हम क्या बोलते हैं सररेख बोलते हैं, क्या बोलते हैं सररेख बोलते हैं। जिससे मैंने एक पॉइंट माना, इसको एक ही पॉइंट मानता हूँ, एक बीच में मिडिल पॉइंट मानता हूँ, एक लास्ट में पॉइंट मानता हूँ, ठीक है। इतना पॉइंट माना मैंने, इसके बाद में करना क्या है समझो, करना क्या है मैंने इसको क्या माना, पहले पॉइंट को माना मैंने 1,5 माना, ठीक है, इसको 2,3 माना मैंने, और इसको कितना माना मैंने माइनस के 2, माइनस के 11 माना, ठीक है, इतना मान लिया, ठीक है। आपको थोड़ा हिंदी में थोड़ा इंग्लिश से कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, हर मीडियम का बच्चा अच्छे से सीख सकता है। इसी बीच में आगे चलना है, मैंने इसको एक पॉइंट मानता हूँ, क्या माना, इसको ए माना, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ, इतना मान सकते हो, इतना मान सकते हो ना। इसके बाद करना क्या है समझो, इसके बाद करना क्या है, पहले पॉइंट को समझना सीखो यार, मैंने निकालना क्या है, बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है सेम इसमें, लेकिन क्या इसमें सररेख बोल रखा है, क्या सररेख बोल रखा है। हमारे पास में पहले 2 पॉइंट आए थे, दो मिनट में थे ए और बी, ठीक है, मैंने ए और बी मान लिया, इसमें मैंने क्या माना ए बी सी, 3 पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। हमें करना क्या है, क्या करना है इसमें, अब मैं बताता हूँ इससे करना क्या है। सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लिखो ए बी की बीच की दूरी, लिखना ए बी की बीच की दूरी, लिखो ए बी की बीच की दूरी, ठीक है। ए बी की बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास में, एक बात देखेंगे। एक सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया मैंने, क्या होता है फॉर्मूला, हर समय याद करना है, x2 माइनस के x1 प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, जिसमें वो किस में रहते हैं अंडरवुड में, किस में रहते हैं अंडरवुड में। लिखोगे एक बार इसे x2 माइनस के x1, लिखो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इतना तो जानते हो, इतना तो आप जानते हो। इसके बाद करना क्या है समझो, सबसे पहले यहाँ से क्या लगाना है, x1 ये हमारा, x1 क्या होगा हमारे पास में, ये होगा, x2 ये होगा। अब चीजें आपको खुद लिखनी है, मैं आपको केवल समझाऊंगा चीजें कैसे करनी है, ठीक है। ये x1 ये x2, लिखो ये क्या हमारे पास में, लिखना x1 कितना हमारे पास में, x1 कितना 1, x2 कितना हमारे y1 कितना हमारे पास में 5, ठीक है। इधर लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिखना x1 का मान कितना हमारे पास में 1 दे रखा है, y1 का 5 दे रखा है, ठीक है। ऐसे सेम प्रोसेस के x2 का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 2 दे रखा है, और y2 का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 3 दे रखा है, ठीक है। ये मैं इस बॉक्स में बंद कर दूंगा, पॉइंट मैंने लिख लिया आपको समझाने के लिए, एक बार आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं जानता हूँ। x2 का मान कितना पुट कर सकते हो, बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में, पुट करो x2 का मान कितना हमारे पास में बताओ 2, माइनस x1 का मान कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 3 माइनस y1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप कर सकते हो इतना अंडरवुड में, दोबारा चालू करेंगे इसे, 2 में से 1 को लेस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस
3 में से 5 को लेस करेंगे तो किसका आएगा, माइनस में माइनस के 2 का होल स्क्वायर, क्या माइनस के 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना तो आप जानते हैं, इतना तो आप जानते हो ना। इसके बाद इसका वर्ग खोलते हैं, क्या करते हैं इसका वर्ग खोलते हैं, स्क्वायर खोलते हैं। 1 का वर्ग होता है प्लस 2 का वर्ग करेंगे कितना 4 होगा, कितना हो गया इसके निकल कितना आएगा √5 इकाई, कितना आ गया √5 इकाई। जो किसका मान निकल के आया मेरा, किसका ए बी का, किसका मान निकल के आया मेरा, ये ए बी का मान निकल के आ गया, किसका मान निकल के आया मेरे, ए बी का मान निकल के आया, ठीक है। इतना आपने निकाल लिया हुआ। अब सेम प्रोसेस क्या करना है, सेम प्रोसेस चलना है। ए बी का मान निकाला मैंने, क्या निकालना है, बीसी का मान निकालना है, क्या बीसी का मान निकालना है। इसमें क्या निकालना है, बीसी का मान निकालना है। लिखो बीसी के बीच की दूरी, बीसी की बीच की दूरी, बीसी की बीच की दूरी, बीसी की बीच की दूरी कितनी तरीके हमारे पास में बताना है। बीसी की बीच की दूरी बोलो, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा से, बोलो मेरे साथ में बोला करो, x2 माइनस के x1, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो अब मैं x2 x1 नहीं लिखूंगा, ये आपको खुद लिखने हैं, क्या करना है, खुद लिखने हैं। पहले मैंने इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना। अब मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना, मुझे b निकालना, बीसी की दूरी निकालनी है, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, इसको क्या माना x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है। बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में पुट कर सकते हो, बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में ये दे रखा है माइनस के 2 का -2 माइनस x1 का मान कितना हमारे पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस सेम प्रोसेस y2 का मान माइनस के 11 माइनस y1 का मान कितना 3, y1 का मान कितना 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या करना है, इसमें क्या करना होगा हमें, सबसे पहले मेन चीज अब मुद्दा चालू होता है कि इसमें करना क्या है। प्लस माइनस का बहुत झंझट रहता है, इसमें आप गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको, क्या करनी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है आपको। सबसे पहले देखो इसका वर्ग कितना होगा हमारे पास में, बोलना माइनस के कितना होगा, माइनस कितना, प्लस के 4 का होल स्क्वायर होगा, बोलो प्लस माइनस कितने होंगे, प्लस हो जाएंगे माइनस के 13 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको वर्ग विशेष प्रकार से याद होनी चाहिए, या वर्ग लगाना सीख लो, या आपको याद होनी चाहिए, बहुत मिनटों में सेकंडों में वर्ग को लगाना है आपको याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो बोर्ड में, ठीक है। आइए तोड़ते हैं क्वेश्चन को एक बार कि हमें करना क्या है, समझो एक बार इसमें करना क्या है। 4 का वर्ग कितना होगा हमारे पास में, बोलो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होता है, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी किसी चीज का कोई संख्या माइनस में होती है, कोई संख्या माइनस में होती है उसका हम वर्ग करते हैं तो किसको हो जाती है, प्लस की हो जाती है। लेकिन कोई संख्या माइनस में हो और उसको हम क्यों करें तो कैसे होते हैं, माइनस में रहती है, किसमें होती है, माइनस में। यानी सम नंबर होगा तो सम में कर जाएगा, प्लस कर जाएगा, और विषम होगा तो विषम किसम माइनस में चला जाएगा, ठीक है। मैंने स्क्वायर किया कितना 16 आता है, प्लस 13 का वर्ग कितना होगा 159 होता है, कितना 159 169 होता है। मुझे क्या करना है, इन दोनों क्या करना है, एडिशन करना है, कितना करना है, एडिशन करो, इन दोनों का एडिशन करूंगा, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, एडिशन करूंगा, कितना होगा 9 6 कितना होता है 15 होता है, 5 बचेगा, और 9 6 15 होगा, 6 और 1 7 और 1 8 होगा, कितना होगा 185, कितना आ गया हमारे पास में निकल के 185 निकल आया। किसका मान निकल के आया हमारे पास में, ये बीसी का, किसका मान निकल के आया हमारे पास में, बीसी का मान कितना निकल के आया 185, ठीक है। कितना आया एक बार दोबारा देखेंगे, 9 6 कितना 15 होता है, 5 लिखा, 6 और 1 7 लिखा, और 1 8 लिखा, और 1 185, किसका वर्ग है, बीसी का, किसका वर्ग है, ये बीसी का, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 185 किसका वर्ग होता है, नहीं होता ना, तो इसको यही देंगे, लिखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से इसका। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसमें ए बी निकाला, उसके बाद में क्या करा, बीसी निकाला, बीसी का मान कितना आता है मेरे पास में 212 प्राप्त होता है, कितना 212। मैंने क्या देखा, x2 माइनस के x1, ये आपको खुद लिखना है, पॉइंटों को आपको खुद लिखना पड़ेगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक बार समझिएगा कि x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना हमारे पास में माइनस का 2 है, x1 का मान कितना 2 है प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना, y2 का मान कितना माइनस के 11, और y1 का मान कितना 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ कर कितना 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 11 और माइनस 3 कितना होगा हमारे पास में, 11 और 3 कितना होगा 14, किसका, माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्ग खोलते हैं, 4 का वर्ग 16 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है। मैं इन दोनों को जोड़ एडिशन करता हूं तो कितना आता है, 212 आता है, 212 आता है। मुझे पता है कि मैं 2 पॉइंट, यानी मुझे एक पॉइंट मेरा ये वाला कंप्लीट हो चुका है और एक पॉइंट मेरा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। रह कौन सा गया, मुझे एसी रह गया, क्या निकल गया मेरा एसी रह गया, क्या एसी निकालना। मुझे ए भी पता है, बीसी निकाल लिया मैंने, मुझे निकालना है क्या, एसी निकालना है। आइए एसी निकालते हैं एक बार, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी सेम प्रोसेस यही निकालने वाला है कि इसमें करना क्या होगा, समझो। एसी के बीच की दूरी लिखना है, एसी के बीच की दूरी, बोलो बीच की दूरी, बोला करो फॉर्मूले साथ में तभी याद होंगे। बीच की दूरी बराबर क्या होता है हमारे पास में, बोलो एक बार लिखते हैं इसको, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लिया, इसके बाद करना क्या है, अब सबसे पहले क्या करना है, पॉइंटों को लिखो। अब यह पॉइंटों को लिखो, ए सी यानी x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, x1 का मान कितना हमारे पास में बोलोगे एक बार, बोलो कितना दे रखा है
1 दे रखा है, y1 का मान कितना दे रखा है हमारे पास है 5 दे रखा है। इसी प्रकार x2 का मान कितना दे रखा है -2 और y2 का मान कितना है -11, ठीक है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, खुद इन चीजों को आपको खुद करना है। क्या है y2 का मान कितना है 11, ठीक है। अब आपको करना क्या है समझो, इसमें करना क्या होगा। पहले पुट कर सकते हो, बोलो बराबर लेके चलेंगे, बराबर x2 का मान कितना हमारे पास है -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -11 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने इतना कर लिया -5, सॉरी प्लस के 5, ठीक है। कितना है 5 हमारा y1 का मान कितना, ठीक है। क्या होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, किसका होगा ये प्लस किसका -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 15 कितना होता है 16 -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो इतना, आप इतना तो जानते हो। अब इसके बाद करना क्या है, क्या करना है आपको समझो। मुझे क्या करना है, ये 3 का वर्ग कितना होता है मेरे पास में 9 होता है, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 16 का वर्ग कितना होगा बोलो, एक बार 16 का वर्ग निकालोगे, बताओ कराऊं कितना होगा 215 का 225 होता है, कितना होगा 16 का, अरे नहीं आता तो ऐसे कर लिया करो, 15 का मैं ऐसे करता हूँ, 15 कितना निकाला 225 निकाला, 16 करना, 16 एकम 36 6 बचेगा, 6 एकम 6 6 3 कितना 9 होते हैं, और 6 और 1 कितना हो गया 1 6 256 कितना होता है 256। आपको वर्ग याद करने होंगे, 256 होता है 9 प्लस के 256, ठीक है। 9 को एडिशन करेंगे इसमें कितना आएगा हमारे पास में 9 6 15 होता है, और 5 और 1 6 होगा, कितना 265 आ गया। क्या हमारे पास में AC का मान कितना प्राप्त होता है 265। अब चीजें समझो, इसमें करना क्या है, सररेख कैसे निकालना है समझो, सररेख कैसे निकालना है। मैं जानता हूं मैं 265 सबसे बड़ा नंबर है इसमें, मैंने AB में देखा किसका नंबर 5 है, ये भी छोटा है, मैं 212 देखा ये भी छोटा है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 265। इसको बराबर रखना है किसके, दो नंबरों के, यानी AB लिखना ए बी प्लस के बी सी बराबर किसके हमारे पास में AC के, ए बी प्लस के BC बराबर AC के। बोलो AB का मान √5 प्लस BC का मान कितना 212 है, 212 है बराबर AC का मान कितना हमारे पास में 265। मैं जानता हूं कि जो चीजें अंडर में यानी कोई चीज सेम होती है, यानी कोई व्यक्ति दो व्यक्ति बराबर होते हैं, कोई नंबर लिया, दोनों चीज में सेम है, किसमें अंडर में, इन दोनों का एडिशन कर सकता हूं ना। मैं जोड़ना एक बार इसको, 5 और 2 कितने होंगे 7 होंगे, एक बचेगा 217 बराबर किसके 265 के, कितने 265 के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्या होगा सररेख कैसे निकलेगा, ये चीज इसके बराबर होती, ये चीज इसके बराबर होती, क्या होता है सररेख होता, क्या होता है सररेख होता, लेकिन क्या 217 बराबर किसके नहीं है 265 के, तो क्या होगा ये सररेख नहीं होगा। तो क्या करें सररेखीय नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है इतना। मुझे करना क्या, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं एक बार अच्छे प्रकार से, इसे करना क्या है सबसे पहले समझो। क्वेश्चन अच्छा है, टाइम लगेगा इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दमदार क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 क्या सररेख है। सररेख मतलब किस चीज को लाइन पर प्लेन रखना, किस चीज को लाइन पर प्लेन रखना। मैंने एक पॉइंट एक लाइन बनाता हूँ, लाइन बनाई मैंने, लाइन बना ली मैंने, इसमें क्या करा मैंने, इसमें एक बिंदु यहाँ रखा, एक बिंदु यहाँ रखा, एक बिंदु वो रखा, ठीक है, मैंने कर दिया था। इसके बाद मैंने AB के बीच की दूरी निकाली, कितनी आती है √5 आती है। इसी प्रकार BC के बीच की दूरी निकाली कितनी आती है 212 आती है, किसमें अंडर में, इनका कोई वर्ग नहीं बना अभी तक, ठीक है। मैंने मुझे क्या पता, मैंने देखा AB BC निकाली, मुझे पता क्या AC निकली है, क्या AC रह गई मेरी, क्या AC रह गई। AC निकालेंगे तो AC के बीच की दूरी कितनी होती है हमारे पास, हम बोल रहे हैं एक बार AC के बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास में, AC के बीच की दूरी होगी यानी x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, किसमें अंडर में। यानी मैं जानता हूं x1 का मान कितना है मेरे पास में 1, बोलो y1 का मान कितना है मेरे पास में 5, बोलो x2 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना -11, ठीक है। मैं सारी चीजें पुट करता हूं तो कितना मान प्राप्त होता है मेरे पास में, ये मान प्राप्त होता है किसका AC का मान कितना 265, किसमें अंडर में, ठीक है। आप जानते हो मैंने देखा ये नंबर छोटा है किससे 265 से, मैंने रखा ये नंबर के साथ 265 छोटा है। मैं इन दोनों क्या करता हूँ एडिशन, AB प्लस के BC, मैं इन दोनों नंबर को जोड़ता हूँ, मैं इन दोनों इस लाइन को और इस लाइन को जोड़ता हूँ, तभी तो मेरी AC लाइन बनेगी, तभी तो मेरी AC लाइन बनेगी। मुझे क्या करना है, मैंने AB प्लस के BC बराबर AC, यानी AB का मान कितना √5 और BC का मान कितना 212, ठीक है, बराबर किसका रखना है AC के। यानी मुझे सररेख लिखाना है, कोई चीज बराबर आती है तो क्या सररेख है, यानी मैंने कोई लंबाई ली है तो बराबर होनी चाहिए हर चीज की लंबाई, तो क्या होगी सररेख होगी, और बराबर नहीं होती तो सररेख नहीं होगी। मैंने देखा 5 √212, मैं इन दोनों का एडिशन किया 217 हो गया, 270 हो गया, लेकिन क्या 265 के बराबर नहीं पहुंचा, तो क्या ये बराबर नहीं है। मैंने देखा 270 बराबर नहीं, किसके 265 के, नॉट इक्वल टू लगा दिया, मैंने कट मार दिया, तो यह क्या सररेख नहीं होगा, ठीक है। आपके बीच में आज इतना कराया, आपके बीच में अब कल आपको सररेख वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊंगा, और अच्छे प्रकार से आप जानते हैं इसमें क्वेश्चन सररेख वाले क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से नंबर 1 पे क्वेश्चन रहते हैं, 3 से नंबर में मिनिमम क्वेश्चन आपके बीच में आता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से करना है। जो भी आपके दोस्त हैं उन्होंने एक बार वीडियो शेयर कर देगा, और जो भी आपका और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब एंड वॉचिंग नाम बढ़ाते रहेगा। जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करके
क्योंकि हमें पता है कि आप इस पर क्या नहीं करोगे, क्या नहीं करना आपको मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, चैप्टर होते कंप्लीट, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी लेके आते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि इसके करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 100 बटे 100 लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए हम। आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करते हैं। बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद।